A very good morning, students. Today we shall study the next poem, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. First of all, I'll give you some information about the poet of this poem. Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, in United States of America. His work was initially published in England before it was published in America. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ जो है वो 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। और उनके जो इनिशियल वर्क्स थे, जो उन्होंने स्टार्टिंग में पोएम्स वगैरह लिखी, वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए, अमेरिका में पब्लिश होने से पहले। He is known for his realistic depiction of rural life and his command of American speech. और उनकी जो पोएम्स हैं वो जानी जाती हैं वास्तविक चित्रण के लिए ग्रामीण जीवन के। ठीक है, उनकी जो पोएम्स हैं, ये जो उनके राइटिंग वर्क्स हैं, वो जाने जाते हैं ग्रामीण जीवन के वास्तविक चित्रण के लिए और अमेरिकन स्पीच पर उनकी कमांड के लिए। His famous poems are The Road Not Taken, Mentioning Wall, Bridges, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Home Burial, etc. His notable works are A Boy's Will and North of Boston. He was awarded with Pulitzer Prize for Poetry and he died on January 29, 1963 at the age of 88. उनके कुछ फेमस पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, मेंटलिंग वॉल, बर्चेस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, होम बरियल, एक्सेट्रा। और कुछ और उनके नोटेबल वर्क्स हैं अ बॉयज विल एंड नॉर्थ ऑफ बस्टन। और उन्हें उनकी पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया और उनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को 88 ईयर्स की एज में हुई। Now I'll tell you the theme of the poem. Fire and Ice is a short poem written by Robert Frost. The theme of the poem is man should live with love and be far away from hatred, desires and jealousy. In this poem he tells about the fate of the world, that it will end in fire, while some believe to end it in ice. He concludes that the world will end in the fire because of hatred and desires prevalent in the world. Yet he considers ice equally destructive as it stands for hatred. ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये एक शॉर्ट पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है। इस पोएम का थीम ये है कि मनुष्य को प्यार से रहना चाहिए और ईर्ष्या, इच्छाओं और नफरत से दूर रहना चाहिए। इस पोएम में वो हमें संसार के भाग्य के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आग से होगा, जबकि कुछ लोग जो है ये मानते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो बर्फ से होगा। और पोएट जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आग से होगा। ठीक है, क्योंकि इस संसार में नफरत और इच्छाएं भरी हुई हैं, फिर भी वे ये समझते हैं पोएट कि इस संसार का अंत जो है उसके लिए बर्फ भी बराबर विनाशकारी है, बराबर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नफरत को बर्फ का प्रतीक बताया है। Now I'll explain you the poem in detail. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें पोएट कहते हैं इस संसार के भाग्य के बारे में, निसंदेह इस संसार का अंत जो है वो निश्चित है। हर चीज का अंत होता है, तो इस संसार का अंत भी निश्चित है। इसीलिए उन्होंने ये जो पहला फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत जो है वो आग से होगा, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो बर्फ से होगा। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो उन लोगों का फेवर करता है, उन लोगों का साथ देता है जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आग से होगा। और पोएट जो है इंसान की जो इच्छाएं हैं
उनकी तुलना आग से करता है। ठीक है, काम की इच्छा और कई चीजों की इच्छा ने मानव को जो है भौतिक और लालची बना दिया है और वो अपने नैतिक मूल्यों को भूल गया है, यानी कि अपनी जो ह्यूमन मॉरल वैल्यूज हैं उनको वो भूल चुका है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट इज, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। सेकेंड एक्सट्रैक्ट में पोएट कहते हैं कि अगर इस संसार को दोबारा खत्म होना होगा, अगर इस संसार को 2 बार खत्म होना होगा तो दूसरी बार इसका जो कारण होगा वो बर्फ बनेगी, क्योंकि पोएट ने बर्फ की तुलना जो है वो नफरत से की है और पूरा संसार जो है नफरत की वजह से विनाश की कगार पर पहुंच चुका है। ठीक है, और मनुष्य जो है वो सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित हो गया है, इसीलिए पोएट ये सोचता है कि बर्फ या नफरत जो है वो इस संसार के विनाश के लिए काफी है, सफिशिएंट है। और आखिर में वो प्यार, भाईचारे और सहयोग से रहने के लिए सलाह देता है, क्योंकि प्रकृति हमसे यही चाहती है और यदि लोग प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो इस संसार को नष्ट कर देंगी। दैट्स ऑल इन दिस पोएम। थैंक यू सो मच।